जय हिंद दोस्तों। और आज हम लेके आए हैं आपके पास ज्योग्राफी का एक मजेदार टॉपिक। एक ऐसे टॉपिक के बाद बात करने वाले हैं। ये ज्योग्राफी का एक ऐसा विषय है जिसमें हम जितना ही पढ़ते जाए, जितना ही मतलब हम चर्चा करते जाए, उतना ही ज्योग्राफी और ही ज्यादा गहन और गहराई में जाना पड़ता है हमें। ज्योग्राफी जैसा विषय है तो उसको हम आज एक नए टॉपिक को पढ़ने वाले। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि जो ज्योग्राफी का ड्रेनेज सिस्टम था, जो नदियां कहाँ से बहती, उन सब के बारे में हमने पढ़ा था। आज जो है ज्योग्राफी का जो एक और टॉपिक है, एक और सब्जेक्ट है, जो एक टॉपिक है ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट देखा जाए वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लोग कहते हैं कि ज्योग्राफी एक आसान सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी में कुछ पढ़ने लायक है, लेकिन ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसमें इतना ज्यादा गहराई से कोई भी चीज दी है, इतना ज्यादा गहन सब्जेक्ट, इतना गहरा सब्जेक्ट, अगर हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो शायद हमें समय कम पड़ जाएगा किंतु वो खत्म नहीं होगा। ज्योग्राफी इतना मतलब इतना गहरा सब्जेक्ट है। तो आइए ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं। ज्योग्राफी का जो आज एक नया टॉपिक में स्टार्ट करने वाला हूं, आज हम पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है सोलर सिस्टम, जो कि हमारे ग्रह हैं, जितने भी हमारे सौरमंडल सोलर सिस्टम में, यूनिवर्स में जितने भी ग्रह हैं, जितने भी 8 ग्रह कहे जाते हैं और साथ जितने भी 8 ग्रह हैं उन सबके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो सारे ग्रहों का मुखिया जिसे हेड कहा जाता है सन, उसके बारे में पढ़ने वाले। जो भी हमारे ग्रह हैं, प्लेनेट्स है, या फिर जो हमारा प्लेनेट है जिसपे हम रहते हैं, जो कि अर्थ है, वो एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे सिर्फ लिविंग रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं। हम पढ़ने वाले ऐसे सारे। और इसके बाद जो भी प्लेनेट्स है जिनके कौन कौन से सैटेलाइट्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उन सब के बारे में आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और सारे जो भी सोलर सिस्टम है उनको हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए फटाफट ज्योग्राफी का जो सोलर सिस्टम टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फटाफट ज्योग्राफी का सोलर सिस्टम। सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख देता हूँ सोलर सिस्टम। अब देखिए सोलर सिस्टम मैंने लिख दिया। अभी सोलर सिस्टम से क्या समझ आता है कि जो भी हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? 8 हम क्या पढ़ने वाले? 8 प्लैनेट जो हमारे 8 ग्रह हैं उनके बारे में पढ़ने वाले। और किसके बारे में? हम सन के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सन के बारे में पढ़ेंगे। इसके जो हमारे 8 प्लैनेट्स मतलब 8 ग्रह हैं उनका जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। उन कौन से नंबर पे है, उनकी क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उनके बारे में हम कंप्लीट करेंगे, उनको पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो सारे 8 प्लैनेट्स हैं उन सबका जो हेड है सन, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले सन के बारे में पढ़ते। तो सन सबसे पहले क्या है? वो क्या है? वो हेड है। इसका हेड ऑफ किसका हेड है? आप सभी को पता है ये जो ये सारे सोलर सिस्टम का हेड है। किसका? सोलर सिस्टम का हेड है। अर्थ जो है वो हेड है सोलर सिस्टम का। इसके बाद अर्थ जो सन है, जो सन है ये क्या है? ये सारे सोलर सिस्टम का हेड है। इसके बाद और सन क्या है? जो सन, बहुत लोग समझ रहे हैं सन जो है, सन जो है ये प्लेनेट है। दरअसल सन प्लेनेट है ही नहीं। सन क्या है? वो एक स्टार है। क्या है? सन एक स्टार है। सन क्या स्टार है? क्यों स्टार है? क्योंकि इसके पास खुद की क्या है? क्या है? हीट है। क्या है? हीट है और लाइट। सन के पास खुद की हीट और लाइट है। इसी वजह से सन क्या है? स्टार है। सन क्या है? स्टार है। इसी वजह से, क्योंकि उसके पास खुद की हीट और लाइट है, इसी वजह से जो सन हमारा है वो एक स्टार कहा जाता है। अरे बहुत लोग सोच रहे हैं मून स्टार है। क्या मून स्टार नहीं? क्यों? क्योंकि पास ना ही उसका खुद का हीट है, ना ही उसका खुद का लाइट है, इसी वजह से मून स्टार नहीं है। सन क्या है? एक स्टार है। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। सन क्या है? स्टार है। इसके बाद और हम क्या कर सकते हैं? सन जो है, अब सन आखिर बना कैसे है? सन बहुत सारे गैसेस से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? गैसेस से बना हुआ है। किससे? गैस से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? गैस से बना हुआ है। कौन से गैस से? गैस के गोले से, स्फीयर से।
क्या है वो स्फीयर से बना हुआ है। इससे गैस के स्फीयर से बना हुआ है सर किससे बना हुआ है? वो गैस के स्फीयर से बना हुआ है। इसके बाद उसमें कौन कौन सी गैस है अभी देखते, सारी गैस कितने परसेंट में उसके अंदर है, कौन कौन सी गैस है। तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? वो है हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। कितना परसेंट है किसी को पता है? हाइड्रोजन आखिर सन में कितना परसेंट है? जो सन में हाइड्रोजन है वो 71% है। कितना है? 71% है। सबसे ज्यादा अगर कोई गैस सन में है तो वो हाइड्रोजन है जो कि 71% है। इसके बाद क्या है? इसके बाद हम देखते हैं दूसरा जो गैस है वो कौन सा गैस है? हीलियम है। कौन सा है? हीलियम। वो कितना परसेंट है किसी को पता है? वो दूसरे नंबर पे है और वो है 26.5%। मतलब आप लोग समझ रहे हैं, लगभग 26% जो हीलियम है वो है सन में। मतलब कि 71% हाइड्रोजन अगर सन में है तो 26.5% हीलियम सन के अंदर है। अब आखिर आता है कि 26% ये हो गया, 71% ये हो गया, तो आखिर 2.5% गया है। तो 2.5% जो है वो अदर गैसेस है। क्या है? अदर गैस है। 20 जो 2.5 मतलब 2.5% बचता है वो क्या है? वो अदर गैस है। 2.5% जो आधा पर 2.5% बचता है वो कहाँ है? वो अदर गैसेस, जो बाकी सारी गैसेस बची हुई उन सारे से बना हुआ है। सन क्या है? सन क्या है? 3 गैसेस से मिला हुआ है। कौन सा? हाइड्रोजन, हीलियम और अदर गैसेस। मतलब कई सारी गैसेस, तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सा? हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन कितना परसेंट है वो याद रखिएगा, 71%, और जो हीलियम है वो 26%, और बाकी जो बची खुची है, जो बचा हुआ है वो 2.5%। बाकी बचे हुए गैसेस है। मतलब कि 2.5% अदर गैसेस है। क्या है? 2.5% अदर गैसेस है। ये हो गया हमारे सन के बारे में। क्या हो गया? ये हो गया। लेकिन अभी तो सिर्फ आधा पढ़े, और क्या पढ़ेंगे? और हम क्या बोल सकते हैं? इसका जो सेंट्रल पार्ट जो हमारा सन होता है उसके सेंट्रल पार्ट तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसका सेंट्रल पार्ट जो हमारा सन है, जो सन है हमारे इस तरह गोले में, उसका जो सेंट्रल पार्ट है आखिर उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। उसके सेंट्रल पार्ट को क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। ये हो गया। और अगला क्या है कि आखिर जो सन है, कहा जाता है ये जो सन है बहुत पहले से चला आ रहा है। हमारे वेदों में दिया गया है, हमारे पुराणों में दिया गया है, हमारी जितनी भी किताबें हैं सब में सन के बारे में बताया। आखिर सन की आयु है कितनी? सन की जो एज है हर जगह बताई जाती है। इसकी एज कितनी है? 5 बिलियन ईयर। कितनी है? 5 बिलियन ईयर। कितनी है एज? 5 बिलियन। कितना है? 5 बिलियन ईयर है। कितनी है? 5 बिलियन। याद रखिएगा, 5 बिलियन ईयर की एज भूलिएगा नहीं। कितना? 5 बिलियन ईयर है। और साथ में जो हमारा सन है, आखिर जो सन हमारे अर्थ से इतनी दूर पे है तो भी हमें इतनी गर्मी देता है कि हम गर्मी के मौसम में इतनी गर्मी, ये भी ठंडी का मौसम है फिर भी कई जगह इतनी ज्यादा गर्मी है। जो फरवरी का महीना चल रहा है, ऐसे कई सारी जगह बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। सोचिए आखिर कितना बड़ा ये जो 13 गुना, कितना? 13 टाइम इससे अर्थ से बड़ा है।
कितना 13 गुना, 13 टाइम, 13 गुना। ये क्या है, ये अर्थ से बड़ा है। क्या है सर, अर्थ से 13 गुना बड़ा है। आप लोग देखिए, इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो फटाफट आप लोग पहले इसको देख लीजिए आखिर क्या है इसके बारे में। फटाफट आप लोग देख लीजिए, फटाफट इसको नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट। सोलर सिस्टम का सबसे पहले हम लोग सन खत्म किया, तो आप लोग देखिए फटाफट इसको आप लोग लिख लीजिए, जल्दी कीजिए। आप लोगों ने अब लिख लिया सन के बारे में। अब हम देखने वाले हैं, ये तो हमारा हो गया सन, सोलर सिस्टम का जो हेड था। अब हम पढ़ने वाले हैं प्लैनेट्स के बारे में। जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं जितने हमारे प्लैनेट्स हैं उन सबको याद करने का क्या तरीका है वो भी मैं बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं आखिर कौन सा प्लैनेट सबसे करीब है सन के। तो आज जो सबसे ज्यादा करीब है उस प्लैनेट का क्या नाम है, मर्क्यूरी। क्या नाम है, मर्क्यूरी। वो सन के सबसे ज्यादा क्या है, करीब है। कौन सा नाम है वो, मर्क्यूरी। क्या है वो, मर्क्यूरी। कौन सा प्लैनेट है वो, मर्क्यूरी है, जो सबसे ज्यादा अर्थ के सन के करीब है। क्या है, सन के करीब है। क्या हो सकता है, नियरेस्ट। क्या बोल सकते हैं इसको, नियरेस्ट बोल सकते हैं। क्या है, नियरेस्ट। क्या है वो, सबसे ज्यादा क्या है, नियरेस्ट है। किसके, सन के, नियरेस्ट टू सन। हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो मर्क्यूरी है वो सबसे ज्यादा क्या है, नियरेस्ट है। किसके, सन के। समझिए, इसके बाद और क्या, ये हो गया सबसे ज्यादा। ये इसके बाद सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट भी है। मर्क्यूरी क्या है, स्मॉलेस्ट है। घर में जैसे सबसे छोटा बच्चा होता है, उसी तरह जो मर्क्यूरी है वो सबसे ज्यादा छोटा है। क्या है, छोटा प्लैनेट है। क्या है, छोटा प्लैनेट। इसमें सोलर सिस्टम, एसएस का मतलब क्या होगा, सोलर सिस्टम समझिएगा। क्या है, ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। इसमें सोलर सिस्टम में जो मर्क्यूरी है वो नियरेस्ट है इसके सन के, और मर्क्यूरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट है किसका, सोलर सिस्टम का। इसके बाद इसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। क्या है, कोई भी सैटेलाइट मर्क्यूरी के पास है ही नहीं। क्या नहीं, नो सैटेलाइट। क्या बस लिख दिया, आप लोग समझ जाए क्या है, नो सैटेलाइट। क्या है, एक उसके बाद सैटेलाइट नहीं है। इसके बाद इसका जो टेम्परेचर, जिस तरह सन का टेम्परेचर इतना हाई है, इसका जो टेम्परेचर है इसका अलग कमाल दिखाता है। इसका कैसा, दिन जो होता है, दिन में कैसा होता है, इसका हाई होता है। जैसे हमारा सन भी होगा, दिन में कैसा बहुत ज्यादा गर्म है, तो वैसे सन होगा तो कैसा होता है, अर्थ में हम लोग देखें दिन में बहुत ज्यादा गर्म है लेकिन रात में कम गर्म है। तो ऐसे क्या है, हाई है। हाई टेम्परेचर क्या होता है, डे में होता है, और लो होता है नाइट। क्या होता है, हाई डे में होता है, लो नाइट में होता है। जो हमारा मर्क्यूरी है वो क्या होता है, वो हाई टेम्परेचर डे में होता है, और लो टेम्परेचर कब होता है, नाइट में होता है। इसके बाद क्या करना है, इसका सबसे हाई टेम्परेचर होता है। क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। किसके, कंपेयर टू अदर, इसके अदर प्लैनेट के कंपेयर किया जाए तो जो हमारा मर्क्यूरी है उसका सबसे हाई टेम्परेचर होता है। समझिए, इसके बाद हम एक चीज और देखते हैं। मैं आपको बताऊं, इसका जो टेम्परेचर है अगर डे में हाई होता है तो आखिर कितना होता है। अगर नाइट में कोल्ड होता है तो लो होता है, तो कितना होता है, तो डे में देखिए इसका डे में जो टेम्परेचर होता है 427 डिग्री होता है, डिग्री सेल्सियस। आप लोग समझ सकते हैं, यहाँ अगर हमारे इंडिया में 30 डिग्री या 35 डिग्री तक भी जाता है तो हमें कितना ज्यादा गर्मी लगता है।
सोचिए 400 मतलब 427 डिग्री सेल्सियस इतना ज्यादा गर्मी होता है। तो सोचिए नाइट में मतलब नाइट इतना गर्मी होता होगा। तो अब आते हैं कि नाइट में कितना होगा। अब देख रहे हैं आप, जिस तरह से डे में जितना हाई होगा उतना ही नाइट में क्या होगा, लो होगा। और कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, माइनस में होगा। सीधी सी बात है। जैसे हमारे इंडिया में आज ठंडी के मौसम में देखिए कश्मीर में इतनी ज्यादा बर्फीले जगह में ठंडी पड़ती है, तब माइनस में टेम्परेचर होगा। तो उसी तरह मरक्यूरी में भी रात में नाइट में कितना होगा, माइनस में होगा। लेकिन कितना है, 184 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 184 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। समझ गए आप लोग। अब देख लीजिए आप, इसको फटाफट नोट्स बनाए। इसके बाद हम मरक्यूरी खत्म किए हैं। इसका अगला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। जल्दी कीजिए, नोट कीजिए आप। अब आप लोगों ने मरक्यूरी के बारे में पढ़ ही लिया। अब हम क्या करेंगे, जो सोलर सिस्टम का दूसरा प्लेनेट है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो कौन सा प्लेनेट है, किसी को पता है मरक्यूरी के बाद कौन सा प्लेनेट आता है, बताइए। किसी को पता है, नहीं पता है तो चलिए मैं बताता हूँ। अगर हम क्या करेंगे, प्लेनेट को सीरियल वाइज याद रखेंगे, जिस तरह सोलर सिस्टम में फिट है उसी तरह हम पढ़ेंगे। तो आइए, दूसरा प्लेनेट कौन सा है, वीनस है। कौन सा है, वीनस। कौन सा है, वीनस है। अब हम वीनस के बारे में पढ़ने वाले हैं, आखिर वीनस है क्या और उसके बारे में हम पढ़ने वाले इंपॉर्टेंट। तो अब हम क्या करेंगे, वीनस जिस तरह मरक्यूरी जो था वो अर्थ के सबसे नियरेस्ट प्लेनेट था, उसी तरह वीनस जो है वो नियरेस्ट है। नियरेस्ट है, लेकिन किसके है, किसी को पता है नियरेस्ट किसके है, वो अर्थ के। किसके, नियरेस्ट टू, किसके, नियरेस्ट टू अर्थ। जो वीनस है वो क्या है, वो भी मरक्यूरी की तरह। अगर मरक्यूरी सन के नियरेस्ट है तो वीनस जो है वो अर्थ के नियरेस्ट है। समझ गया तो। इसके बाद वीनस को जैसे उसका टेम्परेचर डे और नाइट में अलग होता था, उसी तरह इसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। क्या, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। क्या कहा जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार। क्यों आखिर ये जो मॉर्निंग इवनिंग स्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम मॉर्निंग में ये हमें दिखता है और इवनिंग में दिखता है, इसी वजह से इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहा जाता है। और हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, और ये जो होता है, ये कौन से डायरेक्शन में। अब मॉर्निंग इवनिंग तो देखिए, ये जो होता है ये मॉर्निंग के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम में वेस्ट में होता है। कहाँ होता है, मॉर्निंग के टाइम में वेस्ट में होता है, और इवनिंग के टाइम में ये ईस्ट में आ जाता है। कहाँ, ईस्ट में। अगर आप सुबह सुबह वेस्ट की तरफ देखेंगे तो ये आपको दिखेगा। समझ गए, कब दिखेगा, अगर आप लोग देखेंगे अगर इसे, तो आप लोग को एक मिनट गलती हुई क्षमा कीजिएगा, एक मिनट। ये जो है मैंने गलती से बोला, ये मॉर्निंग में ईस्ट में दिखेगा और इवनिंग में वेस्ट में दिखेगा। कहाँ, वेस्ट में। अगर हम मॉर्निंग में इसको देखेंगे तो ईस्ट में दिखेगा, अगर इवनिंग में देखेंगे तो वेस्ट में दिखेगा वीनस। इसके बाद इसको हम अर्थ का ट्वीन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्वीन ऑफ हम क्या कहते हैं इसको, ट्वीन ऑफ अर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्वीन ऑफ अर्थ कहा जाता है। क्यों, क्योंकि
देखने में इसका शेप साइज क्या होता है, सेम होता है। कैसा, एज अर्थ के, कैसा, अर्थ के जैसा सेम होता है। इसी वजह से इसको ट्विन ऑफ द अर्थ कहा जाता है। आपको कोई पूछ सकता है कि ट्विन ऑफ द अर्थ कौन सा प्लेनेट है, तो आप बता सकते हो वीनस क्या है, ट्विन ऑफ द अर्थ मतलब इसका दूसरा भाई है। जैसे हमारा भाई है, आपका भाई है, वैसे ही वीनस मतलब अर्थ का कौन भाई है, ट्विन है कौन, वीनस। और नियरेस्ट भी है, पास है तो भाई है, भाई है तो पास है। समझ गया आप लोग। अब फटाफट हम लोग वीनस के बारे में फटाफट नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फटाफट नोट डाउन कीजिए। आप लोगों ने वीनस के बारे में पढ़ लिया। अब हम एक नए जो तीसरा प्लेनेट है उसके बारे में पढ़ने वाले। लेकिन ये जो तीसरा प्लेनेट है, ये कौन सा प्लेनेट है, क्या किसी को पता है आखिर ये कौन सा प्लेनेट है? ये जाना माना पहचाना बहुत ही प्यारा प्लेनेट है। ये कौन सा प्लेनेट है? ये अपना ही प्लेनेट, हमारा प्लेनेट जिसपे हम रहते हैं, हमारा ग्रह, हमारा कुटुंब। कौन सा? अर्थ। कौन सा है? अर्थ। कौन सा है? अर्थ। अब अर्थ के बारे में वैसे तो मुझे लगता नहीं अर्थ के बारे में कुछ बताने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग इतने ज्यादा समझदार, इतने ज्यादा होशियार हैं, आप सभी को अपने प्लैनेट, अपने अर्थ के बारे में सब पता ही है। लेकिन तो भी ऐसी कुछ बातें होंगी जो आपको नहीं पता होंगी, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो अर्थ जो है वो क्या है? बड़ा है। अब इतने सारे लोग रहते हैं तो बड़ा तो होगा। ये जो है ये सारे ग्रहों की साइज देखी जाए तो ये 5th नंबर पे आता है। कौन सा 5th है? यार लार्जेस्ट। 5वें नंबर पे आता है, 5th लार्जेस्ट प्लेनेट है ये। इसके बाद इसका जो सैटेलाइट, इसका सैटेलाइट कौन सा है किसी को पता है? हर किसी को पता होगा इसका कौन सा सैटेलाइट है। कौन सा है? इसका एक ही सैटेलाइट है। कौन सा है आपको पता है? चंद्रमा, मतलब मून। कौन सा है? कौन सा सैटेलाइट? कौन सा है? मून है। क्या है? चंद्रमा। हम बचपन में पढ़ते थे ना चंद्रमा। बिल्कुल सही। क्या है? मून। क्या है इसका? मून। बना दिया ड्राइंग। क्या होगा? मून ही इसका एक सैटेलाइट है। और एक यही ग्रह है, एक यही प्लेनेट है जिसपे ह्यूमंस रहते हैं। क्या? लाइफ रहती है। क्या है? लाइफ है। लाइफ क्या करते हैं? सरवाइव करते हैं। इसी प्लेनेट पे लाइव रहते हैं। क्या? 5th लार्जेस्ट प्लेनेट सैटेलाइट मून हो गया, इस पे लाइव करते हैं। अब लाइव करते हैं, हम जिंदा रहते तो हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन गैस, पानी, वाटर, वाटर का बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसी वजह से इसे क्या? ब्लू, क्या? ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। ब्लू प्लैनेट इसकी वजह से वाटर की वजह से इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी पे सबसे ज्यादा क्या है? जल ही जल है। क्या है? पानी। पानी क्या है? पानी है। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। और क्या? ये अब तो एक छोटी मोटी बात हुई। और ये जो ये क्या है? ये 150 मिलियन, कितना? 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर क्या है किसी को पता है? अरे यार, दूरी किससे?
सूरज दादा, किससे? सूरज दादा। सन से हमारा अर्थ 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। 150 नहीं, 150 मिलियन किलोमीटर, याद रखिएगा। 150 मिलियन किलोमीटर सन से दूर है। किससे दूर है? सन से दूर है। इसके बाद ये जो है ये क्या करता है? रोटेट करता है। क्या करता है? रोटेट, घूमता रहता है। रोटेट करने में कितने दिन लगाता है? कितने दिन किसी को पता है? चलो भाई, 365 डेज। आ रहा था? आ रहा था? आखिर ये मैंने क्या लिखा? अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स। क्या लिखा? 6 आवर। ये जो है, ये जो है, ये क्या करता है? रोटेट, रिवॉल्व, क्या करता है? सॉरी, क्षमा करिएगा, रिवॉल्व करता है। क्या करता है? रिवॉल्व करता है। कितने दिन में? 365 डेज, अप्रोक्सीमेटली 6 आवर। मतलब 365 डेज 6 आवर लेता है घूमने में। कितना? 365 डेज 6 आवर। इसी वजह से एवरी 4 ईयर इज लीप ईयर। इसी वजह से एवरी 4 ईयर इज लीप ईयर। इसी वजह से हर 4 साल में एक बार लीप ईयर। अब पता कैसे? हो गया ना? एक दिन बढ़ गया, फरवरी का महीना है, लेकिन इस साल नहीं रहेगा। क्या? इस साल नहीं रहने वाला है। क्या? इस साल नहीं रहेगा। और इसके बाद और क्या है? और अब ये तो रिवॉल्व कर रहा है, सन के चक्कर लगा रहा है, जैसे तुम लोग लगा रहे हो सन के चक्कर। अब अपनी जगह जैसे मैं यही घूम रहा हूं, ये क्या करता होगा? रोटेट करता होगा। रोटेट, रोटेट पे कितना टाइम लगता है? 24 घंटा लेता है। और इसकी स्पीड पता है क्या होती है? इसकी स्पीड ये इतनी तेजी से घूमता है, इतनी दूरी है, लगभग इसकी स्पीड 1610, मतलब 1610 किलोमीटर पर हाफ स्पीड से घूमता है। कितना? 1610, मतलब 1610 किलोमीटर पर आर के हिसाब से दौड़ते। अलग अलग जगह अलग अलग दिया हुआ है, तो आप लोग मान सकते हैं कहीं 1610 दिया है, कहीं कुछ और दिया हुआ है, लेकिन इसकी क्या है? 1610 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये भागता है, ये दौड़ता है। समझ है? कितनी स्पीड से? 100 की स्पीड से बाइक चलने लगती है तो हवा लगता है। क्या लगता है? हवा लगता है। सोचिए इतनी स्पीड से, मतलब 160 का, अगर हम 160 की स्पीड से भी गाड़ी चलाते हैं तो कितना लगता है? उसका 10 गुना है, 1600। सोचिए इतनी स्पीड से अर्थ भागता है, फिर भी हमें कुछ, अभी अर्थ भाग रहा है लेकिन हमें पता नहीं चल रहा है। तो फटाफट आप लोग इसका नोट उतारिए फटाफट। इसके बाद हम अगला देखते हैं। तो हमने अर्थ के बारे में पढ़ लिया। अगला प्लैनेट किसके बारे में पढ़ने वाले? हमने मार्स पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले मर्क्यूरी पढ़ा। क्या पढ़ा? मर्क्यूरी पढ़ा। उसके बाद वीनस पढ़ा, अर्थ पढ़ लिया। अब जो चौथे नंबर पे है कौन सा है? चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ।
उस प्लेनेट को हम रेड प्लेनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेड प्लेनेट। वो मैं कारण बाद में बताऊंगा आपको। बताइए कौन सा प्लेनेट हो सकता है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। कौन सा हो गया? मार्स। मिशन मंगल, मिशन मार्स, बिल्कुल सही जवाब। क्या? मार्स। मार्स को सबसे पहले दूसरा नाम थे, इसको क्या बोलते हैं? रेड प्लेनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेड प्लेनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्यों 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 क्यों? क्योंकि इसके पास आयरन, क्या है? आयरन ऑक्साइड है। क्या है? आयरन ऑक्साइड है। इस वजह से इसको रेड प्लेनेट बोलते हैं। किसकी वजह से? आयरन ऑक्साइड की वजह से इसको रेड प्लेनेट बोला जाता है। समझिए। और ये जो ये मार्स, ये भी साइज में इससे है लार्जर। किससे? किससे? सबसे पहले किसके पढ़े? एम से बड़ा एम है, मतलब एम एम है। मतलब क्या है? मर्क्यूरी से बड़ा है। एम से बड़ा एम है, मर्क्यूरी से बड़ा मार्स है। मतलब ये भी है, ये भी है। समझ गए? जो पहले आया वो छोटा हो गया, जो बाद में आया वो बड़ा हो गया। समझे? लार्जर है। लेकिन 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 बड़ा है तो किसी से छोटा होगा। स्मॉलर है। किससे है? किससे है? किससे है? मुझसे। क्या? मुझसे मतलब मेरे प्लैनेट अर्थ से छोटा है मरक्यूरी। समझ गए? लार्जर है किससे? मरक्यूरी से, मार्स। लेकिन स्मॉलर है अर्थ से। समझ गए? इसके बाद ये भी घूमता है, ये भी रोटेट करता है। क्या करता है? ये भी रोटेट करता है। लेकिन कितना टाइम लेता है? जितना टाइम यो लिखो है, कितना? 24 8 एक्सिस पे रोटेट करता है एक बार वन टाइम में। एक बार उसको पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे हो जाते हैं। मतलब अर्थ जैसा। समझ गए? कितना? अर्थ जितना ही टाइम इसको लगता है। लेकिन लेकिन अपने रोटेट तो कर लिया है एक्सिस पे, लेकिन इसको रिवॉल्व करने में 687 हार्स नहीं डे लगते हैं। किसके? इसके हेड, मुखिया जी जो हेड है, सारे प्लैनेट का जो हेड है, टावर है। क्या है? हेड है, सबका स्टार है। क्या है? स्टार जो है अपना सारे सोलर सिस्टम का स्टार, मतलब हेड सन है, उसको घूमने में उसको 687 डेज लग जाते हैं। और इसके 2 सैटेलाइट है। कितने? 2 सैटेलाइट है। कितने हैं? 2 सैटेलाइट है। कितने हैं? 2 सैटेलाइट है। बराबर। कौन कौन से? एक का नाम है, क्या नाम है इसका? क्या नाम है? फोबस। क्या नाम है? फोबस। क्या नाम है? फोबस नाम है। क्या नाम है? फोबस नाम है। क्या नाम है? फोबस। दूसरे क्या नाम है? डायमोस। क्या नाम है इसका? नाम ओ लगा है। हाँ, ये होगा फोबस और डायमोस। फोबस और डायमोस 2 इसके सैटेलाइट है। और इसके बाद इसका एक माउंटेन भी है। क्या? माउंटेन। क्या नाम है इसका? बहुत अजीब नाम है यार, मतलब पहचानना सा भी और अजीब बोल सकते।
क्या नाम है इसका? नेक्स्ट ओलंपिया। क्या नेक्स्ट ओलंपिया क्या है इसका? ये उसका हो गया माउंटेन है। क्या माउंटेन है? क्या है? 3 टाइम बड़ा किससे? एवरेस्ट से 30 गुना बड़ा है। इतना बड़ा नेक्स्ट ओलंपिया माउंटेन है जो किस पे है? मार्स पे है। हमसे भले ही छोटा हो, क्या हमसे स्मॉलर वाले साइज में, लेकिन इसका जो माउंटेन है वो इससे 3 गुना बड़ा है। क्या है? 3 गुना बड़ा है। क्या है? 3 गुना बड़ा है। फटाफट आप लोग मार्स के बारे में उतारिए, फटाफट चले, टाइम वेस्ट मत कीजिए, उतारिए। क्या किया? अब हमने मार्स के बारे में कंप्लीट कर लिया। अब अगला जो हमारा सोलर सिस्टम का प्लेनेट है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और वो कौन सा प्लेनेट है? उसका नाम क्या है? उसका नाम जुपिटर है। क्या है? क्या नाम है? जुपिटर। क्या नाम है? जुपिटर। ये प्लेनेट बिगेस्ट है। किसमें? बिगेस्ट प्लेनेट ऑफ दी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट। इससे बड़ा कोई ना, इससे बड़ा कोई प्लेनेट है ही नहीं। और ये रोटेट करता है एक्सिस पर अपने, और कितना? 10 आवर लेता है। कितना? 10 घंटे में अपने एक्सिस पर घूमता है। 10 घंटा ही लेता है। इसके बाद ये जो रिवॉल्व करता है, इसके रिवॉल्व अराउंड सन के, कितना टाइम लेता है? कितना टाइम लेता है? मैं सबसे ज्यादा टाइम 12 साल। कितना? 12 साल लेता है ये। सोचिए, जो सबसे कम टाइम लेता है वो रोटेट होने, सबसे ज्यादा टाइम लेता है पूरे 12 साल लेता है। इसी जो हमारा महाकुंभ बोला जाता है, मेला महाकुंभ मनाया, वो इसी के बेस पे मनाया जाता है। जब ये पूरा 12 साल रोटेट करके वापस से अपनी जगह पे आ जाता है सन को घूम कर, तब हमारा कुंभ का मेला लगता है। इसके बाद इसका सैटेलाइट जो है, उसका बहुत सारे सैटेलाइट में से एक जो है उसका मैं आपको नाम बताता हूँ। क्या नाम है उसका? क्या? गैनमेड। क्या नाम है? गैनमेड नाम है। क्या नाम है उसका? गैनमेड है। क्या नाम है उसका? गैनमेड नाम है। क्या नाम है? गैनमेड नाम है। क्या नाम है उसका? गैनमेड है। क्या नाम है? गैनमेड। इसका क्या नाम है? गैनमेड। जो इसका क्या है? सैटेलाइट है। क्या है? क्या है? इसका सैटेलाइट है। क्या नाम है इसका? गैनमेड। जो इसका सैटेलाइट है। इसके बाद जो हमारा ये है जुपिटर, ये येलो डट्टी फैलो कलर में है। मतलब येलो कलर में। कौन से कलर में? येलो कलर में। सबसे इजी है, बिगेस्ट प्लैनेट है, रोटेट करने में सबसे कम टाइम 10 साल 12 ईयर लेता है। इसका गैनमेड, इसका सैटेलाइट है, येलो कलर है। फटाफट आप लोग उसका नोट्स उतारे, अगला टॉपिक कंप्लीट करते हैं। फटाफट हमने अब जुपिटर के बारे में कंप्लीट कर लिया। अब हमारे पास कुछ ही प्लैनेट
बचे हुए हैं उसको भी हम फटाफट कंप्लीट कर देते हैं। और ये हमारा जो अगला प्लेनेट है, ये हमारा वो प्लेनेट है जिसका नाम क्या है, एस से नाम आता है। किससे नाम आता है, एस से नाम आता है। किससे, एस से। सन नहीं होता, सोचा करो यार, सोचते तो है नहीं, सिर्फ मैं ही सब बताऊंगा। सर्टन नाम है, सर्टन। इससे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, बिगेस्ट प्लैनेट, ये क्या है, सेकंड। बात खत्म। सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट क्या है, सेकंड बिगेस्ट प्लैनेट। और इसके चारों तरफ एक लाइट रोटेट क्या होती है, क्या होती है, रोटेट लाइट होती है। लाइट बेल्ट अराउंड सर्टन। सर्टन के चारों तरफ लाइट रोटेट होती है। कैसी, इस तरह हमारा सर्टन है, इसके चारों तरफ इस तरह की जो लाइट रोटेट होती है, बेल्ट होता है चारों तरफ, आपने देखा होगा बिल्कुल। ये क्या होता है, यही लाइट रोटेट होती है। और ये भी पता है किसी की तरह सिमिलर है, सेम है, किसके, सेम, किसकी तरह सेम है, मर्क्यूरी की तरह सेम है। क्या है, सिमिलर है मर्क्यूरी की तरह। किसमें, शेप और साइज में। किसमें, यहां लिखा है, शेप और साइज में क्या है, सिमिलर है। किसके, शेप और साइज में मर्क्यूरी की। इसके बाद बहुत ही लाइट है, क्या है, लाइट वेट। बहुत ज्यादा हल्का है, इसका जो वेट है, इसका जो वजन है बहुत ही कम है। क्या है, लाइट इन वेट है। समझ गए सर्टन बहुत। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका याद रखिएगा कि क्या है, इसके चारों तरफ बेल्ट एक रोटेट होता है। क्या रोटेट होता है, बेल्ट रोटेट होता है। क्या रोटेट होता है, बेल्ट रोटेट होता है। चलिए आप लोग फटाफट इसको लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मुझे स्टार्ट करना है। चलिए फटाफट आप लोग इसको उतारिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। अब आप लोगों ने सर्टन के बारे में पढ़ लिया तो शनि ग्रह। अब अगला जो ग्रह है, जो अगला प्लेनेट है, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और उसका क्या नाम है, यू से आता है। क्या नाम है उसका, यूरेनस। क्या है, क्या नाम है, यूरेनस नाम है। क्या नाम है, यूरेनस, यूरेनस नाम है। और ये जो हमारा प्लेनेट है, हमने फर्स्ट पढ़ा, सेकंड पढ़ा, ये कौन सा है, ये थर्ड है। कौन सा, थर्ड बिगेस्ट प्लैनेट है। क्या है, तीसरा बिगेस्ट प्लैनेट है किसका, सोलर सिस्टम का। और ये बहुत ठंडा रहता है। इसका जो टेम्परेचर देखा जाता है, इसका टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो टेम्परेचर है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका जो टेम्परेचर है वो 215 डिग्री सेल्सियस माइनस में होता है। कितना, 215 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। क्या होता है, इसका टेम्परेचर जो है, इसका जो टेम्परेचर कहा जाता है वो कितना होता है, 215 मतलब 215 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। क्या होता है इसका टेम्परेचर, ये शॉर्टकट में लिख दिया। इसका टेम्परेचर जो होता है वो माइनस, क्या होता है, माइनस यार, माइनस 215 डिग्री सेल्सियस। और आपको पता है इसकी खोज, इसकी डिस्कवरी किसी ने, इसकी खोज की थी, उसका क्या नाम था, विलियम। क्या, विलियम, क्या नाम था आपको मालूम है, विलियम, विलियम उसका, विलियम उसका क्या नाम था, विलियम विलियम हर्शल नाम था। क्या नाम था उसका, नाम विलियम हर्शल था। जिसने क्या किया, 17 कितने में, 1781 में, मतलब
1781 1781 में इसकी क्या की डिस्कवरी की। क्या कि इसकी डिस्कवरी की, क्या कि इसकी खोज की, कब 1781 में। और यूरेनस जो प्लेनेट है ये हमारे हिंदू वेदों में कई साल पहले जिसके बारे में बताया गया वो 1781 में आकर बोलता है कि ये ग्रह है विलियम हर्शल जिसका नाम यूरेनस और थर्ड प्लैनेट है। कुछ भी छोड़िए वो खैर की बात है, जो किताबी बात है देखना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी में दिया गया है क्या है, क्या थर्ड बिगेस्ट प्लैनेट क्या विलियम हर्शल। विलियम हर्शल ने इसकी डिस्कवरी की। इसके बाद ये जो रोटेट करता है, ये रोटेट करता है, क्या करता है, रोटेट करता है। क्या करता है, ये रोटेट करता है। कौन से डायरेक्शन में, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है। क्या करता है, रोटेट करता है। इसका एक क्या है, सैटेलाइट है। क्या है, सैटेलाइट। क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, किसी को मालूम है? मैं बताता हूँ, चलिए। क्या नाम है, क्या नाम है, टाइटेनियम। क्या नाम है, टाइटेनियम। उसका क्या नाम है, टाइटेनियम। उसका सैटेलाइट है यूरेनस का, उसका क्या नाम है, टाइटेनियम। क्या नाम है, टाइटेनियम। उसका क्या है, सैटेलाइट है, रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट। इसकी डिस्कवरी हर्शल साहब ने की थी। हर्शल इन्होंने की थी। आप फटाफट इसको भी लिखिए, इसके अंदर लास्ट बचा हुआ उसे भी कंप्लीट कर दो। अब हमने यूरेनस के बारे में भी पढ़ लिया। अब हमारा एक लास्ट और एंड टॉपिक जो प्लेनेट बचा हुआ है उसके बारे में हम पढ़ने वाले। और उस प्लेनेट का क्या नाम है, नेपच्यून। क्या नाम है, नेपच्यून। नेपच्यून मत बोलिएगा, नेपच्यून नाम है। क्या नाम है, नेपच्यून। अब ये जो है इसकी भी डिस्कवरी किसी ने कर दी। क्या की डिस्कवरी, ये क्या नाम था, जॉन गैले। क्या नाम था, जॉन गैले करके एक प्राणी थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। ये एन है, क्या है, एन। जॉन गैले, जॉन गैले करके थे, उन्होंने इसकी क्या की, डिस्कवरी की। डिस्कवरी की, क्या की, डिस्कवरी की। कब की, 1846 में। कब की, 1846। मतलब समझ रहे, 175 ईयर पहले ये बताते हैं नेपच्यून करके हमारे सोलर सिस्टम में एक प्लेनेट है। 157 ईयर पहले ये बताते हैं क्या, जॉन गैले कि हमारा एक प्लेनेट है सोलर सिस्टम में जिसका नाम नेपच्यून है। तो चलिए अब बता रहे हैं ये, और ये क्या है, फार है, वेरी वेरी फार फ्रॉम सन। क्या सन से बहुत ज्यादा दूर है। क्या, बहुत ज्यादा दूर है सन से। और ये इसका कलर जो है, जैसे सारे प्लेनेट का कलर, इसका भी कलर है कौन सा, ग्रीन। क्या है, ग्रीन कलर में। कौन से कलर में, ग्रीन कलर में। और इसका भी एक सैटेलाइट है। क्या है, सैटेलाइट है। उसका क्या नाम है, किसी को पता है क्या नाम है, बात करते हैं, ट्राइटॉन। क्या नाम है, ट्राइटॉन। उसका एक सैटेलाइट है जिसका क्या नाम है, ट्राइटॉन। याद रखिएगा, ट्राइटॉन है इसका सैटेलाइट, बराबर। ट्राइटॉन उसका सैटेलाइट है, नेपच्यून। आप लोग सोचे हमारे इस तरह से मतलब लिखावट की गई हमारे किताबों को, जिनका उथल पुथल कर दिया गया। क्या कर दिया गया, उथल पुथल। जिसको हमने पढ़ा था, जो हमारे वेदों में दिया गया है, पुराणों में दिया, उनको अब जो हमारे ब्रिटिश आए उन्होंने किस तरह लिख दिया बताए।
1846 में बताते हैं नेपच्यून एक प्लेनेट है सोलर सिस्टम में। 1786 में आगे बताते हैं कि हमारा यूरेनस प्लेनेट है। उससे पहले हमारे बुक्स में नहीं थे। हमारे वेद 1846 के बाद लिखे, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहीं पे हमारा सेशन एंड करते हैं। तो आज हमने सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा, जो सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स थे उन सभी के बारे में पढ़ा। तो मैं आपको सबसे पहले सारे प्लैनेट्स के याद करने के तरीके बता देता हूँ। तो आइए मैं आपको याद करने के तरीके बता देता हूँ। सबसे पहले मोहित, विनय, इवन, मंजू, मोहित, विनय, इवन, मंजू, मार, ये नहीं रहेगा, मार, सर, मोहित, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। क्या होगा? मोहित, विनय, इवन, मंजू, मार, सन, मार्स, वीनस, अर्थ, मर्क्यूरी, जुपिटर, सन, यूरेनस, अर्थ। क्या होगा? सॉरी, मर्क्यूरी, ये क्या है? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। खत्म। यहीं पर हमारा सेशन एंड होता है और आपको इसी के साथ खत्म करते हैं। और आपको फिर एक बार जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। हमारा सेशन है।